गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। शनासी मैं दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम तेरी हजूरी में आए, झुकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। रब्बुल फाज मैं तेरी पाक हजूरी में झुका हूँ खुदावंद, तेरे बेटे बेटियों के साथ मुत्तफिक हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह मेरी दुआ है कि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जितने ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, और जितने खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं उन सब के लिए बाइस से बरकत हो, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन। हालेलुया। ये आमिर साथ हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में आज हम 18वीं आयत से, तो यहाँ पर लिखा है कि वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा कि मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर उस अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में ये कहती थी अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा कि बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर गया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ के गुल मचाने देखा तो कहा कि हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की थी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। आमीन। तो खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो लड़की स्क्रीन पर देखिए तो आपको ये मैंने पिक्चर डाउनलोड करने की कोशिश की है कि यहाँ पर एक लड़की जिसका हाथ, जिसकी हाथ जो है वो यीशु मसीह पकड़कर उसको क्या कर रहे हैं, जैसा कि बाइबल में कहते उसमें लिखा कि उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़ा और वो जिंदा हो गई, उसी वक्त उठ खड़ी हुई। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर में नजर आ रहा है कि कोई औरत जो है वो क्या कर रही है, यीशु मसीह की पोशाक को छू रही है। हालेलुया। तो ये जो किसी ने पिक्चराइज किया है, बड़ा खूबसूरत किया है कि उसने वो यीशु मसीह की पोशाक को वो छू रही है और छूने की कोशिश कर रही है। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है हमारे लिए ये बाइस से बरकत हो। सो बड़ी तवज्जो के साथ हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। सो मेरी तरफ तवज्जो करें और हम इस कलाम को सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो यीशु मसीह जो है उनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का दाखिल होना और यीशु मसीह का उनकी जिंदगी में आना, और यीशु मसीह ने यहाँ पर कोई अजीब और जलाली काम किया। और इससे पेशतर हम यीशु मसीह के मौजूदात पर गौर करते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि लोग तनकीद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने
फिर एक बार और मौजज़ा किया, और वो यहाँ पर 2 मौजज़ात नजर आते हैं। कितने? 2 एक पैराग्राफ में 2, और एक ही टाइम में 2 मौजज़ात हुए हैं। पहले नंबर पर किसका आया? कौन था मौजज़ा करवाने के लिए अपनी जिंदगी में? आया सरदार था, लेकिन मौजज़ा किसकी जिंदगी में पहले हो गया? औरत की जिंदगी में। औरत की जिंदगी में मौजज़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है हमारी तवक्को से बढ़कर करता है, और हमारा खुदा जो है हमारी सोचों, हमारी प्लानिंग से जो है वो हट के काम हमारी जिंदगी में करता है। और यहाँ पर हमें 2 मौजज़ात नजर आते हैं, और यहाँ पर पहली बात जो सीखने वाली है वो ये कि हमारा खुदावंदों का खुदा जो है, यहाँ पर कौन आया है? उसके पास, यीशु मसीह के पास कौन है? सरदार आया है। और ये सरदार कोई आम सरदार नहीं है। ये सनागोग का जो सरदार था वो था, जो हैकल के जो फकी फरीसियों का सरदार था। ये फकी फरीसियों में से एक था। हालेलुया, जो कि यीशु मसीह पर ईमान है, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, उनमें से आया, उनमें से एक शख्स निकला जिसने यीशु मसीह पर ईमान लाया और यीशु मसीह का यकीन किया। हालेलुया, हालेलुया, मेरी तरफ देखते रहेंगे। हालेलुया, तो मेरी तरफ देखेंगे, मुझे पता चलेगा आप अटेंटिव हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास कौन आया है? सरदार आया है। एक सरदार आया है, जो कि आम सरदार नहीं है, बल्कि फकी फरीसियों में से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दूसरे जो फकी फरीसी थे उनको रद्द करके उनमें से निकल के यीशु मसीह पर ईमान। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, ये भी उन्हीं का हिस्सा था, उन्हीं का मेंबर था, उन्हीं की टीम का था, उन्हीं की रफाकत रखने वाला, उनमें बैठने वाला। हालेलुया। इसने क्या किया? उनकी रफाकत को, उनको छोड़कर यीशु मसीह पर ईमान लाया। हालेलुया, हालेलुया। ये उनकी रफाकत को छोड़कर जो दूसरे रूलर्स थे, जो दूसरे सरदार थे, उनकी रफाकत को छोड़कर ये यीशु मसीह पर ईमान लाया। हालेलुया। तो याद रखें, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते उनकी रफाकत से निकलना जरूरी है। और ये अगर उनसे निकला, उनकी रफाकत से निकला, उनको छोड़ा, उनको छोड़कर ये अगर आया, तो इसका छोड़कर आना क्या हुआ? इनके खानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान का चश्मा बन गया। हालेलुया। इनके घर में क्या आती? मौत आ गई। लेकिन जब कोई शख्स इसको छोड़ता है, जो अनबिलीवर है, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, उनमें से निकलकर यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो फिर उसके घर में मातम नहीं, खुशी आ जाती है। हालेलुया। हम नहीं फिर वहां पर रहते। जब कोई यीशु मसीह के पीछे आता है, जब यीशु मसीह की तरफ आ जाता है, फिर ना सिर्फ उसकी अपनी बल्कि पूरे खानदान में थी ना, डेथ हो जाए तो पूरे खानदान में, इट मीन्स कि वो ब्लेसिंग जो है वो पूरे खानदान में आ गई, खुशी पूरे खानदान में आ गई, इत्मीनान पूरे खानदान में आ गया। हालेलुया। तो दूसरी बात कि जब हम यीशु मसीह इसकी जिंदगी में देखते हैं, इनकी जिंदगी में क्या आ गई? ट्रबल आ गई, एकदम से ट्रबल आ गई, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई। मौत क्या करती? परेशानी करती है। हालेलुया। मातम, परेशानी आ गई, दुख आ गया, मुसीबत आ गई। पहले तो ये कभी नहीं आता था, एटलीस्ट ये ट्रबल के टाइम यीशु मसीह के पास आया। मुसीबत के वक्त ये किसके पास आया? यीशु के पास, यीशु मसीह के पास आया। तो याद रखें कि हमें हमारी जिंदगी में जब कभी भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए,
तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी का घर मौत हो जाए कभी कोई मौत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 साल ਦੀ ਸੀ हाँ कितने साल की थी? 12 साल की थी। 12 साल की बेटी के साथ बाप का लगाव ज्यादा था और ये बेटी को उस मुर्दा हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है, ऐसी दलेरी कर सकता है कि घर में बेटी की डेड बॉडी हो, घर में मौत हो, तो कभी नहीं मैं गिरजे चला हाँ मैं किधर चला अगर तो गिरजे टुर गया। हालेलुया, तो फिर इत्मीनान मिल जाएगा। हालेलुया, इत्मीनान मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी और खुदा पूरे खानदान को अपनी तसल्ली से घेर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए कि जब कभी भी ट्रबल हो, हमारे घरों में कभी कोई इंसान है दुनिया में रहते हैं कमजोर हैं, तो हमारे घरों में अगर कोई मुश्किल कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? सारे हथियार सुट के तो बह जाने हैं। टेंशन परेशानी में हिलते जुलते नहीं है, मूव नहीं होते। और इसकी जिंदगी में खूबसूरत बात यह हुई कि जिंदगी में ट्रबल आई, मुश्किल आई, परेशानी आई, तो ये कहां चला आया? यीशु के पास। यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी में आ सकती है परेशानी, तो कहां आता है? यीशु मसीह के पास आ जाए। खुदावंद देख ये मुश्किल बन गई। हाँ, इसने क्या किया? बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये यीशु मसीह के पास आया और आकर उसे सिजदा किया। आमीन। ये यीशु मसीह के पास आकर इसने सजदा किया। तो जब कभी भी जिंदगी में कोई भी किसी किस्म की ट्रबल आ जाए तो यीशु मसीह की हुजूरी में आकर झुक जाए, उसे सजदा करे और उसे बताएं कि खुदावंद मेरे साथ ये ट्रबल हो, खुदावंद मुझे इसका सामना करना पड़ रहा है, खुदावंद मैं मुश्किल में आ गया, मैं परेशानी में आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जागते रहे नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे साथ रहेगा। तो यीशु ये इसकी जिंदगी में ट्रबल आई और इसने क्या किया? ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे रिलेशनशिप जो है, हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते जब हमसे जुदा होते हैं, खास तौर पर इस मौका पर जब कोई मर जाता है तो हमें कहां जाना चाहिए? यीशु के पास, जिसके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जिसके पास जिंदगी है, हमें फिर उसके पास जाना है जो इस मौत को जिंदगी में कन्वर्ट कर सकता है। यस। हालेलुया, हालेलुया। इस मौत को जिंदगी में तब्दील कर सकता है, गम को खुशी में तब्दील कर सकता है। इस गम को आपकी तसल्ली में जो बदल सकता है, फिर उसके पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुद जिंदा है। आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं, यहाँ पर लिखा है कि बहुत से बांसुरियां बजाने वाले और वो जमा हो गए। हाँ, कई दफा घर का सरबराह जो है वो किसी और तरफ होता है, हम किसी और तरफ। वो कहता होगा मैं जाता हूं, जाके यीशु मसीह को लाता हूं, तो वो ना पिछों किन बुला लिया? बांसुरी आए। हाँ, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, शायद बांसुरियां दे नाल की हो जाए। जिंदा हुए। प्लीज, दुख मुसीबत परेशानियां सिर्फ और सिर्फ अगर दूर कर सकता है तो वो यीशु कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कर सकता है तो यीशु मसीह कर सकता है। कोई बांसुरियां बजाने वाला कोई जो है वो उस परेशानी को दूर नहीं कर सकता, बल्कि हमें अपने घरानों से दूर करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? आते मौजूदा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ, पहले कहा इनको निकालो यहां से।
वहां से उन बजाने वालों को, बांसुरियां बजाने वालों को निकाला। याद रखें कि वो इन बीमारियों से, दुखों, मुसीबतों से हमें दूर नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनको अपने घरों से दूर करना है। हालेलुया। उनको दूर करके तो किसको एंटर करना है? यीशु मसीह को अपने घरों में दाखिल करना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जो लोग लिखें कि जो उसके पीछे चलने वाले हैं ना, बांसुरी अब जानते, हाँ, उनके गम बढ़ जाएंगे। हाँ, उनके गम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें उनको अपने खानदानों से दूर करना है और यीशु मसीह को अपने घरों में दाखिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि निकालो, और यीशु मसीह वहां पर पर्सनली उनकी जिंदगी में दाखिल हो गए। हालेलुया, यीशु मसीह खुद वहां पर गए और यीशु मसीह ने खुद वहां पे उनके घर का क्या किया? विजिट किया। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह का प्लान नहीं है। यीशु मसीह आज खुद चाहता है, यीशु मसीह की ये डिजायर है, यीशु मसीह का मकसद है कि वो क्या करे। यीशु मसीह ने भी साथ में यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गया ना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह किसके साथ गया? किसी अपने सीनियर शागिर्द ने भी कर सकते हैं, अच्छा जा जाके दुआ कर रहे हैं, काम तो यीशु ने करना है ना भाई। आज हम यहाँ पर दुआ करते, काम कौन करता है? तो उस वक्त भी कुछ शागिर्द किसी ने भेज देते तो काम किसने करना सी? यीशु ने। काम तो यीशु ने करना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद चल कर गए। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में जब वो काम करता है तो वो ना सिर्फ ये कहता है कि अच्छा ठीक है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, बल्कि खुद हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करता है। वो खुद हमारी जिंदगी में आता है, वो खुद आता है और खुद हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह वो जब यीशु मसीह के पास आया, कौन था वो? सरदार था, फकीर फरीसियों का सरदार था। और उसने उस वक्त अपनी इस बात को नहीं किया कि मैं ते इतना बड़ा सरदार लोकी मेनू की कहने। उसने उस वक्त इस बात को नहीं सोचा। अगर उसने नहीं सोचा तो यीशु ने भी नहीं सोचा। हालेलुया। यीशु ने भी आगे किसी शागिर्द को नहीं भेजा, यीशु ने भी किसी और को नहीं भेजा। फकीर फरीसी भी किसी को भेज सकता था। फकीर फरीसी जो सरदार था, उसके बड़े नौकर चाकर, वो भी किसी को भेज सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसने इतना दलेरी का उसने स्टेप लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया? उसकी दरखास्त को रद्द नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो आकर उसके सामने झुक गया, उसने उसे सजदा किया, उसने उसको अपना खुदा माना। हालेलुया। फकीर फरीसी नॉलेज रखने वाला यीशु मसीह के सामने झुक गया। हाँ? और आज भी पूरी दुनिया पर, और हम भी कहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि किसी इंसान को सजदा करना रवा नहीं। तो इट मीन्स कि उसने फिर यीशु मसीह को इंसान नहीं समझा, उसने यीशु मसीह को खुदा समझा। हालेलुया, आमीन। उसने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को खुदा जाना, और उसके अंदर ये ईमान था कि यीशु मसीह से उसने क्या कहा? हाँ जी, उसके अल्फाज क्या थे? मेरी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख। हाँ, तू चलकर उसका अपना हाथ रख तो वो क्या हो जाएगी? हालेलुया। उसका ईमान, उसके अंदर का ईमान, बिलीव उसका क्या था? उसका ये था कि तू जब हाथ रखेगा
तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अब भी मरी है, हाँ? अब भी मरी है, तो तू जाकर क्या करे, उसे अपना हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। तो ये वो उसका ये ईमान था, उसका ये भरोसा था कि यीशु मसीह के हाथ रखने से जिंदगी आती है। हालेलुया। यीशु मसीह के छूने से मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? कल, आज, बल्कि अब तक आमीन। आज भी जब यीशु छूता है तो जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। मौत जो है वो जिंदगी में तब्दील हो जाती है। गम जो है वो खुशियों में बदल जाते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी हमने बहन सोनिया से गवाही सुनी। आमीन। इब्लीस ने कोशिश की कि इनकी खुशियों में क्या डाले, खलल डाले, लेकिन इन्होंने खुदावन से दुआ की। आमीन। यीशु के पास आ गई, यीशु से दरख्वास्त की। यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ, उस टेंशन को, उस परेशानी को दोबारा खुशी में बहाल कर। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो बहाल करने की कुदरत रखता है। ये वो लड़की क्या हो गई? मर गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी दोबारा जिंदगी को बहाल किया। आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा बहाल कर देता है। हमारा खुदा मुर्दगी को जिंदगी में तब्दील कर देता है। हमारा खुदा गमों को खुशियों में बदल देता है। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी वाकया, कोई ऐसा मसला आ जाए तो फौरन क्या करें? खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए। हालेलुया। वो हमारी, वहां उसके पास जिंदगी है, वो हमारी उम्मीद है, वो हमारी जिंदा चट्टान है, वो हमारा मोहकम किला है, वो हमारे छिपने की जगह है। आमीन। तो फिर उसके पास आ जाएं। जिंदगी में कभी कोई ट्रबल आ जाए तो उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में मांगो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती कि यीशु मसीह फौरन उठ गए। कितनी देर लगाई यीशु मसीह ने? जी भाई समझ, कितनी देर लगाई यीशु मसीह ने? कितनी देर? फौरन। कितनी देर? सब बोलेंगे कितनी जल्दी? देर लगाई यीशु मसीह ने। हालेलुया। फिर आज यीशु मसीह देर लगाने वाला है? अब ज्यादा बिजी हो गए यीशु मसीह? नो, आज भी यीशु मसीह का रवैया वैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता। यीशु मसीह की नेचर में तब्दीली नहीं है। यीशु मसीह आज भी वही रवैया हमारे साथ रखता है। बस वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आकर उसे सजदा करें। हालेलुया। आकर झुक जाओ, आकर उससे रिक्वेस्ट करो, आकर उससे फरियाद करो, आकर उससे दरखास्त करो, तो यीशु मसीह इमीडिएटली एक्शन लेता है। हालेलुया। आमीन। हमारा खुदा जो है वो इस तरह का खुदा नहीं। अच्छा चल ठीक है, कितने हफ्ते? इन्ने हफ्ते आना है, इन्ने हफ्ते आना है। हाँ है ना जी? कितने हफ्ते दुआ करानी है? हाँ कितने हफ्ते? 7 हफ्ते, किसी दे 3 हफ्ते, किसी दे किन्ने हफ्ते? भाई केड़े यीशु की गल करदे हो? कौन सा यीशु? यीशु मसीह ने कितने हफ्ते कहा? फिर 4। हाँ, हमारा खुदा बिल फौर का खुदा है। हालेलुया। अगर कोई हफ्ते वाला हो ना पादरी तो समझ लो कि कोई देयर इज समथिंग। जी इन्ने हफ्ते तू आना है उतों, हाँ इन्ने हफ्ते आउंदिया रहना है। हाँ
और कोई नहीं, कुछ 7 हफ्ते थे चंदा पा के जाएंगे। हाँ प्लीज, ऐसी जहां पर कोई ऐसी बात हो, बी अलर्ट, क्वेश्चन करें कि यीशु मसीह ने तो कभी हफ्ते नहीं बुलाया था, यीशु मसीह ने तो कभी 7 हफ्ते नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। भाई आप क्यों कहते हैं? की गल यीशु मसीह कमजोर हो गए कि 1 हफ्ते च नहीं होया, चल थोड़ा जिहा इन्ना को हो जाएगा। फिर ये साडे इंसानां दे ने, असी कोई काम है उन्होंने कर नहीं सकते एक टाइम च ना, हम नहीं कर सकते। हम टाइम देते हैं, किन्ने हफ्तां च मजलिस बनेगी, अज 4 दिन लग जाएंगे, पहला ऐ करांगे फिर ऐ करांगे, असी एकदम कह के असी कर। तो ये इंसानी सोच है, वो किसी खादम की अपनी प्लानिंग है, उसकी इंसानी प्लानिंग है, रूहानी प्लानिंग नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के काम जो हैं वो कैसे हैं? फिल के। हालेलुया। तो फिर कभी भी इस तरह के पादरी का बिलीव नहीं करेगा। ऐ जिहदे बांसलियां बजाण वाले उन्होंने अपने घर च, हाँ, प्लीज बी अवेयर ऑफ देम। हमें उनसे बिल्कुल खबरदार रहना है जो हमें हफ्तों की दुआओं का कहते हैं। यहां पर तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह फौरन उठ के साथ चला गया। हालेलुया। हमारा खुदा जब दरखास्तें करते तो फिल फौर हमारी सुनता है। आमीन हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने, हाँ, उसकी बेटी को क्या दे दी? जिंदगी दी यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जिंदगी दी। यीशु मसीह का मकसद जो था, यीशु मसीह की जो डिजायर थी वो ये थी कि उसकी बेटी को क्या दे? जिंदगी दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के प्लान जिंदगी देने के हैं। आमीन। यीशु मसीह के प्लान कैसे हैं? जिंदगी देने के प्लान हैं। यीशु मसीह के प्लान, हाँ, खुशियां देने के हैं, गम देने के नहीं। और हमारा खुदा जो है वो ना नहीं करता। हालेलुया। उसके पास जो कोई भी आया उसने उसको ना नहीं की। हालेलुया। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब पढ़ते हैं तो बेशक हमारा खुदा जो है, जब यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़े तो यीशु मसीह का जाना जो है वो बेकार नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जाना जो है वो बाइस से बरकत होता है। जब बाइबल मुकद्दस में एक वाकया नजर आता है, जब यूहन्ना रसूल की इंजील 4वां बाब पढ़ते हैं तो 4थे बाब में अगर आप 47:6 से पढ़ेंगे तो वहां पर सारा वाकया आपको नजर आएगा। मैं 48 से पढ़ता हूं तो 48 आयत से 4थे बाब की 48 वर्ष। यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम निशान अजीब काम ना देखो, हाँ। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, आए खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। हाँ जी। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। जो उसको कहते उसके पास आते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जो मान लेते, यकीन कर लेते हैं कि यीशु मसीह जिंदगी देता है, वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि ओदे घर जान तो पहला, आमीन, आमीन, उसके घर जाने से पहले उसके रास्ते में नौकर मिला और उसने कहा कि तेरा बेटा जो है वो क्या हो गया है? वो जिंदा हो गया है, वो जीता है। आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा इस तरह के हमारी जिंदगियों में काम करता है और खुदावंद यीशु मसीह का प्लान, खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा यही था कि खुदावंद उसके घर में उसके बेटे को क्या देता? उसकी बेटी को जिंदगी देता। मीन्स कि हमारे खुदा का प्लान जिंदगी का प्लान।
आमीन आमीन। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब जा रहा था, जब उस सरदार काहिन के साथ जा रहा था, और ये दूसरा वाकया हो गया कि वहां पर रास्ते में क्या मिल गई? एक औरत मिल गई। एक औरत मिल गई। आमीन। क्या मिल गई? और औरत क्या कि उसको कितने साल से? 12 साल से उसको क्या थी? बीमारी थी। 12 साल से। 12 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यीशु मसीह की नजर में बीमारी नवी पुरानी कोई नहीं। हालेलुया। वो कई आंदे ने जी बड़ी बीमारी हुण पुरानी हो गई है। डॉक्टर क्या कहते नहीं जी हुण ये साडे वसों कम क्यों? बीमारी की हो गई है? हाँ, लेकिन यीशु मसीह के आगे कोई बीमारी पुरानी और नवी नहीं। हालेलुया। चाहे कितने साल भी क्यों ना हो, यीशु मसीह जो है वो कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर एक औरत मिली है और जिसकी जिंदगी जो है, जिसकी बीमारी जो है, जिसकी हालत जो है वो बहुत ही तरस खाने वाली थी। कैसे तरस खाने वाली थी? 12 साल से हाँ? एक तो 12 साल और दूसरा बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो अपना सारा कुछ डॉक्टरों दे दे के तबाह हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। सारा कुछ लग चुका था, सारा कुछ उजड़ चुका था। इन 12 सालों में कोई डॉक्टर, कोई तबीब नहीं छड्या ते हुण खाली हो गए। हुण तो डॉक्टरां को पैसे देन दे भी हाँ, तो फिर है ना तरस खाने वाली क्या? हाँ? जिन्नी देर तो पैसे है सन तो दवाइयां ते हुण तो पैसे भी कोई नहीं। हुण किहड़े पासे जाइए? हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? जिन्नी देर पैसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਚਲ ਦਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ? ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ? ਦੁਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? पहले कहां थे? पहले हमने क्यों नहीं यीशु को तलाश किया? हालेलुया। जब भी ट्रबल आ जाए तो फौरन यीशु के पास आ जाए। ये ना डीकते रहो पैसे मुक्कणगे तो फिर पादरी साहब को कॉल करांगे। हाँ कि भाई साहब आया जे हुण ते दवाई लैन जोगे भी पैसे कोई नहीं। हाँ, उन्नी देर असं नहीं बुलाते जिन्नी देर हालात तंग ना हो। खाया जे कम नहीं पे चलता जरा उदू पहला नहीं किसी याद कर। हाँ क्यों जी? एंडी है ये चीज चेंज करें। इस तो पहला के हाथ खाली हो जाए, जेब खाली हो जाए। हाँ, यीशु मसीह को बुलाते रहा करें, यीशु मसीह को तलाश करते रहा करें, यीशु मसीह की तलाश में निकलते रहा करें, आंदे रहा करो। यीशु मसीह के पास आते रहा करें, यीशु मसीह को छूते रहा करें। हालेलुया। यीशु मसीह से आकर कहते रहा करें। वो देर नहीं करता। हालेलुया। वो देर नहीं करता, फौरन एक्शन लेता है। हालेलुया। फौरन एक्शन लेता है। तो यहां पर इसकी हालत जो है वो बड़ी कहने के तरस खाने वाली पिटियस, उसकी पिटिएबल कंडीशन थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसकी जिंदगी में, जब इसने यीशु मसीह को पाने की कोशिश की, और इसकी कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा खराब थी। और भी ज्यादा खराब कैसे थी? बिल्कुल होने खाली हो गई।
और खाली होने के बाद हम कि इसको रिकवर करने के लिए अब कुछ चाहिए था, कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा जरिया कि अब इसको कैसे रिकवर किया जाए। और 12 साल से ये इसको जो बीमारी थी कि इसके यहां खून जारी था, और ये बीमारी ना सिर्फ कमजोर, खून, ब्लीडिंग, ना सिर्फ कमजोर करने वाली, बल्कि जिंदगी को दिन ब दिन जाया कर रही थी। दिन इसके खत्म हो रहे थे, और इसकी जिंदगी जो है तरस खाने वाली इस तरह भी थी कि जब इसकी जिंदगी में ये बीमारी थी तो स्कॉलर बताते हैं कि इसको हैकल के अंदर भी नहीं आने देते, नापाकी की वजह से। कहते थे कि तू नापाक है, तू खुदा की हजूरी में भी नहीं आ सकती। और किस कदर इसकी जिंदगी जो है वो तरस खाने वाली जिंदगी थी कि ना ही होन कोल रुपया पैसा रहा है ते ताकि इनू हैकल दे विच भी नहीं सी आउण दिंदे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है। इंसान कोई आपको चर्च आउन तो मना कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह दे कोल आउन तो मना नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई हैकल में आने से तो मना कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से मना नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु दे कोल आउन लग्या इनू किसी ने भी नहीं रोकिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो याद रखें कि यीशु मसीह के पास आ जाए, यीशु मसीह के पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये इसने यीशु मसीह के साथ इसने अप्रोच की, इसने यीशु मसीह के पास ये आ गई। और कैसे आई? इसने उस सूबेदार को देखा, इसने उस सरदार को देखा, इसने उस सरदार के ईमान को देखा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह जा किसके पास रहे थे? सरदार के घर में। सरदार के घर जा रहे थे। लेके कौन जा रहे हैं? फकीर फरीसी। सरदार लेके जा रहे हैं। और सरदार के ले जाने पर क्या हुआ कि इसके अंदर उसकी बातों को सुनकर इसके अंदर ईमान पैदा हुआ कि जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो मेरे खून को क्यों नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर ये इनकरेजमेंट हुई कि मैं ते हाले लगी फिरनी है ते वो ते मर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी जिंदगी में इनकरेजमेंट हुई कि यीशु मसीह अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया, ते मेरे 12 साल की बीमारी भी क्यों नहीं सही कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो याद रखिए, कई दफा हमें दूसरों की जिंदगी की गवाही से इनकरेजमेंट लेनी है। अगर यदि जिंदगी च कर सकता है तो मेरी जिंदगी च क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भी तो वही खुदा है। हालेलुया। तो आप अपनी जिंदगी में दूसरों की जिंदगी से इनकरेजमेंट हासिल करें। दूसरों की गवाही को सुनकर आपके अंदर ये बात आनी चाहिए। आमीन। असि की कर रहे हैं कई दफा अं दूसरों की गवाही तो इनकरेजमेंट लैन की बजाय असि कुछ बातें कर कमेंट करते हैं। हाँ, हमारी हम दूसरों की जिंदगी से बरकत पाने की बजाय हम नेगेटिव बातें कहकर अपनी जिंदगी में बरकत के बजाय लानत। इसने क्या किया? छूट गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने उसकी जिंदगी को देखा, इसने देखा कि ये अगर यायर की बेटी जो है, ये यायर था, जायस, अगर यायर की बेटी को मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो ये मुझे भी शिफा दे सकता है। इसके अंदर इनकरेजमेंट हुई। आमीन, आमीन। जब दूसरों की गवाही सुनते हैं ना तो उसको ले लिया करें, अपने अंदर ले लिया करें
क्योंकि आपका भी यीशु वही है ना। हालेलुया। आपका भी यीशु वही है, आपका खुदा भी वही है, आपकी जिंदगी में भी काम करने वाला वही है। आमीन। तो जब आपका आपके यीशु के वसीले से हो रहा है तो आप खुश हो जाया करें। हालेलुया। और उस चीज को अपनी जिंदगी में लिया करें कि मेरा खुदा अगर मेरे फलां भाई की जिंदगी में कर सकता है, मेरे फलां भाई की जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर कर सकता है, तो मेरी जिंदगी को भी कर सकता है, मेरी जिंदगी में भी अपना जलाल जाहिर कर सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत की जिंदगी में काम किया, और काम कैसे किया? खुदावंद यीशु मसीह ने उसका ईमान देखा। उस औरत का क्या था? ईमान क्या था? कि मैं पल्ला ही छू लूंगी तो शफा पा जाऊंगी। ओ क्या खूबसूरत ईमान। हालेलुया। आमीन। उसने कहा कि ये सरदार कहता है कि जाकर तू मेरी बेटी को छू, उस पर हाथ रख। उन्हें क्या मौत हाथ रखन नाल ते मेरी बीमारी हो तू घाटे ते मैं ते पल्ला ही छू लांगी। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। उसके अंदर ये ईमान पैदा हुआ, उसके अंदर ये इनकरेजमेंट पैदा हुई। उसने कहा मौत छून नाल मौत ते मैं ते फिर पल्ला ही, मेरी तो बीमारी कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैं तो खाली की कर लांगी, पल्ला ही छू लांगी ते मैं ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो बीमारियां ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से, जब आप ईमान से छू ही लेंगे ना। आमीन। जब खुदा का मसा, खुदा की अनाइंटिंग होती है। हालेलुया। आज कितनों ने खुदा की हुजूरी को महसूस किया? हालेलुया। हालेलुया। जब इस तरह का मसा, इस तरह की हुजूरी हो, जब इस तरह की हुजूरी हो तो यीशु को छू लिया करें। हालेलुया। उसके हुजूर झुक जाया करें। उस वक्त उससे कहा करें कि खुदावंद मैं तुझे छूता हूँ, मैं बर्रे को चूमता हूँ। हालेलुया। मैं बर्रे को छूता हूँ। हालेलुया। जब यीशु मसीह को छू लेंगे, ईमान से छू लेंगे, ले लेंगे, तो आपकी जिंदगी में खुदा का अजीब और जलाली काम हो जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर ईमान था, और ये उसने पल्ले को छू लेने की क्यों? जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है कि उसने, यार ने क्या किया? जाकर अपना किस्सा सारा बताया। जी गौर करें, यार ने क्या किया? जाकर उसको अपना सारा किस्सा बताया। ये बीमारी है जिसे तरीका भी नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार हम शेयर नहीं करते। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब दुआ करते तो मैं कहता हूं कि अगर किसी के दिल में कोई बात है तो वो कहे, तो फिर कितने इकट्ठे हो जाते सारे हों। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हम मुंह के साथ इकरार नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका खुदा उस वक्त क्या करता है? हमारे अंदर के ईमान को देखता है। उसने अंदर के ईमान को देखा, यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखा कि बेशक वो क्या करती, वो शर्म के मारे, शर्मिंदगी से, कई बार हमारी जिंदगी में इस तरह की बातें होती हैं, हम इकरार करना चाहते हैं उन बातों का, लेकिन हम शर्म के मारे नहीं कहते, लेकिन हमारे दिल में वो बातें होती हैं, हम करना चाहते हैं, तो उस वक्त ईमान से कह दिया करें। हालेलुया। ईमान से कह दिया करें। और बाइबल मुकद्दस में हमें एक वाकया नजर आता है, हन्ना जब दुआ कर रही है, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि फकत उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज। हालेलुया। आमीन। कई बार कोई मौका, कोई वक्त ऐसा कि आप बुलंद आवाज से दुआ भी करें, लेकिन कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसी बात है जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त आपका ईमान इस औरत की तरह होना चाहिए। हालेलुया। मैं ईमान से छू ही लूंगी, कहने की जरूरत नहीं।
आमीन, हालेलुया। भाई आप रूह में यीशु को छू रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा ना, हालेलुया। आप रूह में दुआ कर रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा आपको। आपके अंदर क्या है कोई भी नहीं देख रहा। उस वक्त आप रूह में जाकर आप अपने यीशु मसीह को ईमान से छू लिया करें, तो आप शिफा पा जाएंगे, हालेलुया। हमारा खुदा हमारे मांगने से जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज है। क्या सोचती होगी, इसके अंदर कैसा ईमान आया होगा, कैसे आया होगा, कैसे सोच इसके अंदर आई होगी जी, कैसे सोच आई होगी कि बाद से क्या करूंगी, छू ही लूंगी तो पा जाऊंगी। हाँ, मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि ये चर्च जाने वाली थी ना, है कल जान नहीं देंदे, इसका मतलब कि ईमानदार सी गिरजे जान वाली सी। हाँ, बीमारी की वजह तो उन्होंने रोक दिता गया सी। हाँ, ते है ते जान वाली सी, बाइबल पढ़ने वाली सी, कलाम जानती थी। और मैं ईमान रखता हूँ, बिलीव करता हूँ, और मैंने इस बात को जो सीखा कि शायद इसने एलिशा का कहानी पढ़ी होगी, हालेलुया, हालेलुया। इसने एलिशा की सुनी होगी कि जब वो वहां पर मुर्दा दफन किया गया तो उसकी हड्डियों के साथ हड्डी टकराई तो मुर्दा जिंदा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर ये था कि छूने से कुछ हो जाता है, हालेलुया, आमीन। छूने से जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह को छूने से, यीशु मसीह की हजूरी से, खुदा के लोगों को छूने से, हालेलुया, आमीन। खुदा के लोगों को, ईमानदारों को जब मसा, खुदा की हजूरी, अनाइंटिंग, आमीन, छूने से क्या होती है, यीशु मसीह ने कहा मुझसे क्या निकली है, कुव्वत निकली है, हालेलुया। ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, इतनी भीड़ है, इतने लोग गिर रहे होते हैं, तो यीशु मसीह तो कह रहे, उस्ताद कह रहे कि इन्हों के छुए, इन्हें देखते फिरते हैं, की पता किन्ने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे ईमान से छुआ, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो जब ईमान से छुएंगे तो जिंदगी में फिर काम होगा, जब ईमान से लेंगे तो हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में, हमें वो रद्द नहीं करता, बल्कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी कैसी भी हो, इसको क्या करते थे कि तू गिरजे बढ़ना भी नहीं है, हाइकल जो भी नहीं है, हाँ, लेकिन यीशु मसीह का रवैया ऐसा नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह का रवैया ऐसा नहीं है। प्लीज आज इसको कंप्लीटली चेंज करें। यीशु मसीह का ऐसा रवैया नहीं है, बल्कि वो अपनी दुल्हन को बड़े, चाहे किस तरह की भी हो, कलीसिया क्या है उसकी दुल्हन है, वो उसको बड़ी मोहब्बत से बुलाता है, हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता है, अपनी दुल्हन को बड़े मोहब्बत से बुलाता है। गजलो गजरात को पढ़ें तो गजलो गजरात उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत को, वो अपनी दुल्हन से कैसे पेश आता है, यीशु मसीह कलीसिया से कैसे पेश आता है। गजलो गजरात 4था बाब उसकी 11वीं आयत बाइबल मुकद्दस में पढ़े, क्या लिखा है वहां पर, ऐ मेरी जूजा, ऐ मेरी जूजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शेद तेरी जुबान तले है, तेरी पोशाक की खुशबू लुबनान की सी है। आमीन, हालेलुया। खुदा कहता है कि ऐ मेरी जोजा, ऐ मेरी कलीसिया, ऐ मेरी दुल्हन, हालेलुया, तेरे होंठों से क्या टपकता है, शहद, शहद टपकता है, आमीन, आमीन। तो कलीसिया जो है हमारे होंठों से शहद टपकना चाहिए, और शहद क्या है, खुदा का कलाम।
खुदा का कलाम क्या है? शहद के टपकों से भी ज्यादा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा कहता है, खुदा अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से वो कहता है, और इस तरह का खुदा हमारी जिंदगी से हमसे तवक्को करता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी से मिठास, और खुदा कहता है कि तू क्या है, तेरी पोशाक जो है वो लबनान की सी है। आमीन आमीन। लबनान को खूबसूरत कहा गया है, तो खुदा कहता है तू उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आमीन। हमारा खुदा रद्द नहीं करता, खुदा ने उसको रद्द नहीं किया। दुनिया रद्द करती है, लोग रद्द करते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है अपने लोगों को रद्द नहीं करता, बल्कि हमारे खुदा ने उसे क्या किया? शिफा बख्शी। खुदावंद ने उसके ईमान को देखा, खुदावंद ने उसके ईमान को देखा, और उसने कहा कि मैं तो उसका पल्ला ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? शिफा पाऊंगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा के हर काम में खुदा की मसहलत है, और खुदा, हमारा खुदा हमारी जिंदगी को ब्लेस करना चाहता है। आमीन वो हमें बरकत पर बरकत देना चाहता है। आमीन आमीन आमीन। और उसकी बरकत हम सब ने पाई है। हालेलुया। आमीन। हम सब ने बरकत पाई है। बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 16वीं आयत को, तो वहां पर खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हालेलुया। हमने क्या पाया है? फजल पर फजल। आमीन आमीन। हम सब ने फजल पर फजल पाया है, जिसके हम लायक नहीं। हमारा खुदा वो भी हमें अता करता है, फकत उसकी हुजूरी में आने की जरूरत है। हमारा खुदा हमारी जिंदगी में, हमारा खुदा ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत को, जिसकी जिंदगी में खुदावंद ने शिफा बख्शी, खुदावंद ने इसे बड़ी फेवर दी इसे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी इसे? फेवर दी। बड़ी फेवर। सब बोले क्या दी यीशु मसीह बहुत ने? इसका मतलब कि यीशु मसीह अपने लोगों को फेवर देता है। यस। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देता है? अपने लोगों को फेवर देता है। भाई बर्नार्ड दे सर, यीशु मसीह अपने लोगों को फेवर देता यीशु मसीह अपने लोगों को है। फेवर देता है। फेवर देता है। यस। और यीशु मसीह ने फेवर क्या दी यहाँ पर? जी, खुदा की हजूरी में आने की खबर। यीशु मसीह ने उसको खास फेवर ये दी, उन क्या कि बेटी। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने उसको एक खास फेवर दी, और वो फेवर क्या दी कि यीशु मसीह ने उसको बेटी का लक़ब दिया। यस। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसको दुनिया रद्द कर रही है, जिसको दुनिया करीब नहीं आने दे रही, यीशु मसीह ने उसको खास फेवर दी। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के उसने फरजंद उनको क्या दिया? खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। Yes. जब उसके अंदर ईमान आ गया, जब उसके अंदर ये ईमान आया कि मैं पल्ला छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, मेरा निजात दहिंदा बन जाएगा। हालेलुया। जब उसने निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो यीशु मसीह ने वर्बली तौर पर खुलेआम कह दिया, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। हमारा खुदा हमें खास फेवर देता है, यस। स्पेशल फेवर देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट करता है। आमीन आमीन। और हाँ, किसी ने बेटी बेटा मान लेना एडा सौखा नहीं। हाँ, जे उन्हें मान लिया हाथा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ जी। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾथा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ये पक्की गल है। ये लेना, एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट इजी।
कैसी खूबसूरत फेवर दी। हालेलुया। इसको जरा थोड़ा या दूर तक जाके सोचो। मैगी क्या है कि हाथा देना पड़ता है। तो यीशु मसीह ने भी उथे मकान बनाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने उसको बेटी कहा है, आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी फेवर, बहुत बड़ी फेवर जिन्हों यीशु मसीह खुद कह देवे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने ओदा पक्की जमदी होगी, कह सकने आमीन, हालेलुया, कह सकने है ना। जिन्हों यीशु मसीह ने बेटा कह दिता तो फिर पक्की गल हो गई ना। ओदी मिरास दे विचों ओदा हिस्सा बन गया। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह फेवर देता है अपने लोगों को, जो उसके पास आते उस पर ईमान लाते हैं। यस, जो उस पर ईमान लाते हैं वो उनको ऐसी खास फेवर देता है, इतनी खूबसूरत फेवर देता है। और यीशु मसीह ने उसको जो फेवर दी वो ये फेवर दी कि ए बेटी, हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में आज भी ऐसा ही रवैया हमारी जिंदगी में चाहता है। आज भी हमको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। बशर्त ये कि वो चाहता है कि हम उसके हुजूर आ जाएं और उसके हुजूर झुक जाएं, उस पर ईमान लाएं। तो यकीनन वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें फलदार बनाना चाहता है, वो हमें सलामती देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसके बाद हम आमीन कहेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यशायाह की किताब पढ़े तो यशायाह उसका 57 चैप्टर है, उसकी वर्स 19 है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशायाह 57 वर्स 19। तो कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ेगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, मैं लबों का फल जी, सलामती सलामती हाँ, उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। मैं ही उसे सेहत सेहत बख्शूंगा। हालेलुया। चाहे वो दूर है या नजदीक है, चाहे कि इधर है या खुदा कहता है कि मैं उसके लबों में क्या करूंगा, फल पैदा करूंगा, मैं सलामती का फल पैदा करूंगा। हालेलुया, आमीन। तो आज भी मेरे और आपके खुदा का हम सब के लिए ऐसा ही प्लान है। और वो आज हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम उसके हुजूर में आए, झुकें और उसके नाम को इज्जत और सलाम दें। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।